हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मिता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। देखेंगे यदि आप लोगों का डेस्टिनी नंबर है 8, है ना, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ का जो पूरा है डे मंथ और ईयर टोटल करने पे यदि 8 आता है तो ये आपका डेस्टिनी नंबर, आपका भाग्यांक नंबर 8 हुआ। तो है ना, ये 8 नंबर वालों के लिए रीडिंग है। जिस किसी का भाग्यांक है, डेस्टिनी नंबर है 8, तो 2024 क्या लक आपका साथ देगा, ये हमारा टॉपिक है और हम डिटेल में देखेंगे यहाँ पे, है ना। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, इसे जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए, ठीक है। रीडिंग के लास्ट में गाइस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि 8 नंबर डेस्टिनी जिस किसी का भी डेस्टिनी नंबर भाग्यांक नंबर 8 है, उन्हें किन नंबर के लोगों से थोड़ा सावधान, थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है ना, वो हम रीडिंग के लास्ट में देखेंगे। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। जिस किसी का डेस्टिनी नंबर है, भाग्यांक नंबर है 8। गाइज यदि आप लोगों को अपना भाग्यांक और डेस्टिनी नंबर नहीं पता है तो मैंने आपको वैसे बता दिया है, एक बार मैं क्लियर भी करना चाहूँगी ताकि आप लोग इजीली समझ सकें। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ सपोज 15 अक्टूबर 1999 है ना, 15 अक्टूबर 1999 हो, तो कैसे करेंगे इसको? 1 + 5 है ना, +1 + 0 +1 +9 +9 +9, इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 35। अब 35 का भी 3 + 5 किया, आ गया 8, तो ये आपका डेस्टिनी नंबर हो गया 8, है ना। ये मैंने आपको बता दिया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चेक कर लें, है ना। उससे भी यदि आपको ऐसे समझ नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप चेक कर सकते हैं, है ना। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिस किसी का भी डेस्टिनी नंबर भाग्यांक नंबर है 8, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। 8 नंबर डेस्टिनी भाग्यांक नंबर जिस किसी का भी है, 2024 क्या लक साथ देगा उनका? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या लक साथ देगा? प्लीज़ गाइड करें। एक कार्ड नीचे गिरा है, इसको लेते हैं पहले। बिल्कुल गाइस, लक आपका साथ देगा, है ना। 8 नंबर है ना, ये क्वीन ऑफ सोर्ड, ये हमेशा सच ही बोलते हैं, है ना। इनको जैसे होता है ना, बोलना क्लियरली, स्पष्ट, टू द पॉइंट बात करना आती है ना। मतलब जो बात है वो बोल दी, घुमा फिरा के नहीं बोलना कोई सी भी बात को, और फिर से वो सामने वाले को अच्छी लगे या बुरी लगे, मतलब ये सच को सच ही बोलना है, इनका काम है। और ये है गाइस, आपका नंबर जो है डेस्टिनी नंबर भाग्यांक नंबर है 8, 2024 टोटल 8, है ना। 8 और 8 नंबर, 8 नंबर जो है आप लोगों को पता ही होगा, शनि महाराज का नंबर है जो कि न्याय के देवता है ना। वो हेरा फेरी वाला वहाँ कोई काम नहीं है वहाँ पे। वहाँ तो जो सच है सो सच है, मतलब सच को सच बोलना, गलत को गलत बोलना एक पावर होती है ना, जो हर किसी के पास नहीं होती। ये जिस किसी का भी टोटल है 8 नंबर, जिस किसी का भी 8 नंबर वाले भी वैसे ही होते हैं गाइस, है ना, क्योंकि शनि का नंबर है। और जॉब से संबंधित जो भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है वो भी शनि से रिलेटेड है। तो ये आप लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि आपका भी डेस्टिनी नंबर है 8, और ये जो साल है वो भी टोटल करने पे आ रहा है 8 नंबर, है ना। तो आपके जो भी कर्मा रहे हो, बैड कर्मा, गुड कर्मा, जो भी है, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। और आप क्या क्रिएट करेंगे, आप क्या करेंगे, तो आप इस एनर्जी में रहेंगे, है ना। अब इसमें क्या है गाइस, यदि सपोज आपने किसी को कुछ बोला लेकिन किसी को बुरा लगा, उन बातों का जो है किसी को बुरा लगा, तो आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप और वो व्यक्ति है जिसको बुरा लगा, वो व्यक्ति आपसे दूर हो रहा है,
आपको ऐसा फील हो रहा है नहीं यार मैंने इसको गलत बोल दिया, मतलब ऐसा, तो वो गिल्ट की एनर्जी में आपको नहीं रहना है। आपने बोल दिया, आपने तो सच ही बोला है ना। और सच सुनना लोगों को पसंद नहीं आता है ना। हाँ, लोगों को ऐसा लगता है यार नहीं यार, मतलब क्योंकि जब आप किसी को आईना दिखाते हो ना सच बोल के, तो वो हर किसी को पसंद नहीं आता है ना? लोग बाग दूर भागते कतराते हैं। तो आपसे दूर यदि होता भी है कोई, तो आपको उस समय गिल्ट की एनर्जी में नहीं रहना, क्योंकि आप तो सच ही बोलोगे। अब फिर वो कोई आपसे दूर जाता है तो जाता रहे, वो व्यक्ति आपसे दूर जाएगा जो आपके लायक नहीं है ना। वो व्यक्ति आपसे दूर जाएगा। जब आप सच बोलेंगे, आपको लग रहा है कोई व्यक्ति आपसे दूरियां डिस्टेंस बना रहा है, दूर हो रहा है आपसे धीरे धीरे, तो वो व्यक्ति आपकी लाइफ से दूर जाएगा जो आपके लायक नहीं है ना। आपको बस इन चीज़ों को समझना होगा कि उस समय आपको गिल्ट की एनर्जी में नहीं रहना है। आपने बोल दिया बस, ठीक है। और देखते हैं बिल्कुल जस्टिस, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड यदि आपकी लाइफ में कोई मसला चल रहा हो है ना, वहाँ भी आपके साथ जस्टिस होता हुआ। जस्टिस भी जो मैंने आपको बताया गैस कर्मा पे डिपेंड करता है ना। सपोज़ कि कोई ऐसा कुछ केस करके बैठा है कि उसको तो सज़ा होनी है, और आप सोचोगे कि आपके साथ जस्टिस हो, तो वो नहीं, आपके कर्मा पे डिपेंड करेगा कि आपने क्या क्रिएट करा है ना। आप जो क्रिएट कर चुके हैं ऑलरेडी, जो अब तक करा है, उसका भी फल आपको 2024 में देखने को मिलेगा, 2024 में उसका भी देखने को, जो आपने पास्ट में कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि आपने जस्ट अभी किया और आपके साथ आपको रिजल्ट मिल गया। आप जो पिछला जो कर चुके हैं उसका भी आपका हिसाब किताब जो है वो 2024 में आपको देखने को मिलेगा। तो यदि आप ऑलरेडी 100% सही हैं तो जस्टिस आपके फेवर में ही होगा। ये जो ईयर है, जो साल है ना, एक तरह से देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। सबके आप डेफिनेटली गाइस जस्टिस होता आपके फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके फेवर में भी हो सकता है, दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी है ना। और ये भी मैं देख रही हूँ गाइस कि किसी से ना किसी से आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी से भी है ना। आपकी तबीयत वगैरह भी थोड़ी ख़राब हो सकती है, फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, उस वजह से किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसे आप अकेले से हैंडल नहीं कर पा रहे, ऐसी एनर्जी है ना। कई बार हो जाता है गाइस कि किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। कोई फ्रेश स्टार्ट किसी सेक्टर में फ्रेश स्टार्ट भी दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, है ना। न्यू बिगनिंग का कार्ड है, ऐसी न्यू बिगनिंग जो हो सकता है कि आपके लिए अच्छी हो। पास्ट में कोई चीज़ें जो हैं गाइस जो आपके लायक थी, एक तरह से आपने उनको इग्नोर किया है ना। आपको उन चीज़ों का भी डर है कि कहीं वो चीज़ें आपसे दूर ना हो जाए। ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसको आप खोने से डर रहे हैं, है ना। यानी आपने आपकी किसी भी वजह से यदि दूरियां हुई हो, किसी रिलेशनशिप की बात करें, तो हो सकता है कि किसी न किसी वजह से आपके आपस में डिस्टेंस हो, है ना। किसी रिश्ते की बात करते हैं यहाँ पे, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपसे दूर होती हुई भी दिख रही हैं गाइस, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें दूर होती दिख रही हैं जो आपने खुद इग्नोर करी, आपने खुद गंवाई है अपने हाथों से। ये आपकी गलतियों से होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2024 में आपके लिए एक तरह से चांस है, ये चांस है ना, कि आप उन चीज़ों को सुधार लें या तो, और यदि नहीं सुधार पाते, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है कहीं भी, सपोज आपकी वर्क प्लेस पे देखें या आपकी फैमिली में देखें, किसी से टर्म्स आपके खराब, जिससे आप एक अट्रैक्शन फील करते हो, है ना। लव लाइफ की बात कर लेते हैं कि यदि आप किसी से अट्रैक्शन फील करते हो, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा आपकी भी मतलब उसको लेके बहुत फीलिंग्स है आपके मन में, लेकिन आपकी किसी न किसी गलती की वजह से, सपोज़ आपने मतलब वो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, एक तरह से सही पर्सन के साथ आप डील कर दे, लेकिन उन चीज़ों को आपने ठुकराया है, मतलब उस व्यक्ति को आपने ठुकराया जो आपके लायक था,
है ना। तो यदि आपके 2024 में देखा जाए तो एक आपको चांस दिया जा रहा है कि आप वहाँ उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप अगर यदि सुधारना चाहते हैं तो ये अवसर आपके पास है ना। एक अवसर है एक तरह से आपके पास। अभी इस समय यदि आपने सुधार लिया तो बहुत अच्छा है आपके लिए। अदरवाइज वो व्यक्ति जो है हमेशा हमेशा के लिए भी आपसे दूर हो सकता है ना। ऐसी मतलब कुछ हाथ से छूटने की एनर्जी, कुछ गंवाने की एनर्जी है ना। कुछ हाथ से जैसे चला जाएगा, आपको ऐसा लगेगा। और यदि आपके मन में ये भी है गाइस कि आपकी वजह से दिल दुखा है, तो आप में इतनी पावर भी है कि आप मतलब उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं। ये बहुत कम में होता है कि अपनी गलती मानते ही नहीं। अधिकतर लोग तो लोग बाग मानते ही नहीं। लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी मैं देख रही हूँ कि यदि आपने किसी का दिल दुखाया है पास्ट में, तो आप उसके साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए चाह रहे हैं, आपकी जाने अनजाने से, लेकिन आपसे किसी का दिल दुखा है तो आप उसके साथ भी जस्टिस करना चाह रहे हैं। ये आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, ये आपकी फैमिली में भी हो सकता है, जिससे आप बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, जिससे आप दिल से जुड़े हुए हैं, है ना। ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आपने जैसे कोई मिस कर दिया हो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपकी गलती की वजह से दूर हुई, आप उसके साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे, है ना। तो यदि एक 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 तरह से आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप हो सकता है कि कुछ महीनों में आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, है ना। तो सक्सेस तो आपको मिल रही है गाइस, है ना। आपका लक आपका साथ देगा, लेकिन तभी देगा आपका लक साथ जब आप जो चीज़ें आपसे बिगड़ चुकी है ना, बिगड़ चुकी हैं, आप उन्हें सुधारने की यदि कोशिश करेंगे तो, है ना, डेफिनेटली लक आपका साथ देगा। फिर ये किसी भी सेक्टर की बात करें, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें, कहीं भी आप कोशिश करते हैं यदि, है ना, एक बार कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। यदि आप कोशिश करते हैं तो वो चीज़ें जो हैं, है ना, जो आपकी खुद की गलतियों की वजह से, जाने अनजाने सी गलतियों की वजह से वो दूर हुई हैं, कुछ भी चीज़ें, वो आप पा सकते हैं। एक अवसर आपको 2024 में दिखाई दे रहा है ना। आपके पास जैसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोल दो उसको, वो 2024 में है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, कि आप उसको लेते हैं या उसको गंवा देते हैं, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे। और रीडिंग की शुरुआत हमारी हुई है गाइस क्वीन ऑफ सोर्ड से, है ना, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और ख़त्म हुई हमारी 8 नंबर पे। आप ये देखो 8 नंबर आपका डेस्टिनी नंबर है 2024, ये भी 8 नंबर है। और रीडिंग आपकी लास्ट जो ख़त्म हुआ है कार्ड हमारे पास लास्ट, वो भी है 8 नंबर, है ना। तो ये कहीं ना कहीं, फिर से मैं बोलूँगी, कहीं ना कहीं आपके जो कर्मा है ना, उसी को एक तरह से आपको एक चांस दिया जा रहा है, जैसे, है ना, उन्हें सही करने के लिए एक चांस और मिल रहा है आपको 2024 में। हो सकता है आगे आपको ना मिले ये, लेकिन यहाँ आप कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी जो है कहीं ना कहीं आपसे जो गलतियाँ हो चुकी हैं ऑलरेडी, है ना, पास्ट में जो गलतियाँ आप कर चुके हो, है ना, उनका आपको गिल्ट है और आप कहीं ना कहीं बंधा हुआ फील कर रहे हैं। हो सकता है कि जाने अनजाने आप मतलब मजबूर थे, है ना, किसी का दिल आपसे दुखा है, किसी की आत्मा आपसे दुखी, तो कहीं ना कहीं आप भी मजबूर थे, आप चाहते नहीं थे कि ऐसा हो, लेकिन जाने अनजाने यदि हुआ है तो उसको सुधारने का आपके पास एक अवसर है ना। क्योंकि ये क्या होता है गाइस, जब किसी की आत्मा, किसी का दिल दुखता है तो भी ठीक है, लेकिन जब किसी की आत्मा को ठेस पहुँचती है ना, तो वो भी हमारे कर्मा में ऐड हो जाता है, हमारे बैड कर्मा में ऐड हो जाता है ना। तो यदि ऐसा है तो वहाँ ज़रूर आप उसको सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है जैसे यहाँ पे 2024 में, ठीक है। और यहाँ जो है गाइस, है ना, यदि आप इस एनर्जी में रहते हैं कि सही को सही बोलना, गलत को गलत, मतलब जब आपको समझ में आता है, हो सकता है कि आप जो अपॉर्चुनिटी, जो सपोज़ किसी व्यक्ति से आपने डिस्टेंस बनाई है ना, आपकी किसी बात की वजह से उसने या वो सामने वाले व्यक्ति ने किसी बात से डिस्टेंस बना ली है ना, वहाँ जैसे आप उसको समझ नहीं पाए, है ना, कि वो व्यक्ति आपके लायक था या नहीं था, आपने वहाँ जैसे समझने में गलती करी है ना। और हो सकता है कि उस समय आप उस सही को सही, गलत को गलत बोलते, उस समय बोलते आप, है ना,
तो ये कंडीशन अभी जो है वो ये नहीं भी होती है ना, लेकिन अभी भी आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपको ये सही करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज़ वो चीज़ आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, ठीक है। आप उससे गंवाना चाहते हैं वो बात एक अलग है ना। आप उसे गंवाना नहीं चाहते हैं तो आप उस अपनी गलती को सुधार सकते हैं। और ये जो मैंने बोला आपको कि जो आप बोलेंगे सच बोलेंगे, वो एक अलग बात, एक अलग मैटर है ना, कि अभी आपके अंदर वो पावर आ गई है, जिसे पहले नहीं बोल पाते होंगे आप, है ना। पहले सपोज़ आपने किसी को इग्नोर किया भी है तो हो सकता है कि आप सही को सही, गलत को गलत नहीं बोल पाए, है ना, ये भी है। लेकिन अब जो है आपके अंदर पावर आएगी और हो सकता है कि वो रिश्ता जो है, जो आपको लग रहा है कि आपसे दूर, आपसे डिस्टेंस हो रही है आपके रिलेशनशिप में, तो वो आपके फेवर में भी हो सकता है। दोनों चांसेस हैं यहाँ पे, और ये दोनों आप ही पे डिपेंड करता है ना, कि आप क्या क्रिएट करते हैं। इट्स अप टू यू, है ना। आप यदि चाहते हैं कि उस व्यक्ति के साथ जस्टिस करें, है ना, उसका जो जो हम देते हैं गाइज, वो रिटर्न होके हमारे पास ही आता है, फिर वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, है ना। तो जाने अनजाने भले आपसे वो किसी का दिल दुखाए, लेकिन वहाँ जो है गाइस, है ना, वहाँ आप इस एनर्जी में अब आ गए हैं कि नहीं, आप जैसे किसी का डट के सामना कर सकते हैं, है ना। ये मेरा कहने का मतलब है। जिसका जैसे आपकी वजह से किसी का दिल दुखा है, किसी की आत्मा दुखी है, तो जब आप स्पष्ट बात करेंगे, है ना, क्लियरली बात करेंगे, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। और यदि नहीं करेंगे, वहाँ आप हमेशा के लिए वो उस व्यक्ति से भी दूर हो सकते हैं। ये एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसी जगह स्टक हैं, ऐसी जगह बंधा हुआ फील कर रहे हैं आपको, आप अपने आप को ऐसा बंधा हुआ फील कर सकते हैं, है ना। इस एनर्जी से बाहर आने के लिए आपको एक अंदर से ना हिम्मत जुटानी होगी। अब तक आप इस एनर्जी में थे कि आपके आसपास ऐसा लगता था आपको, आप करने जाते कुछ और हो जाता कुछ, है ना। इन्हें आपको ऐसा लगता था कि क्या है यार, कहाँ कैसी मजबूरी, जो चाह के भी मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहा या नहीं जी पा रही, है ना, जिसे दूसरों के हिसाब से आपको रहना पड़ता हो। लेकिन 2004 में आप इस एनर्जी में 24 में आप इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। आपका ये जो बर्डन, जो स्ट्रेस है, हो सकता है टोटली ख़त्म हो जाए। किस भी चीज़ का आप बर्डन ले रहे हो, किसी से मुलाकात करने का बर्डन ले रहे हो, है ना। यदि आप, जो मैंने आपको बोला, आप उस एनर्जी में रहते हैं, क्लियर बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, है ना, अपनी गलती को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप जिस किसी को भी मिस कर रहे हो, किसी न किसी की तरफ आप अट्रैक्शन फील करते हैं गाइस, है ना। कोई तो है, ये कोई तो है जिसकी तरफ आप एकदम अट्रैक्शन फील करते हैं, मतलब चाह के भी आप इस, जैसे ये कोई भी हो सकता है ना, मेल फीमेल कोई भी, लेकिन चाह के भी आप डिस्टेंस इस व्यक्ति की बर्दाश्त नहीं हो जिसे आपको, है ना। तो वहाँ आपका लक डेफिनेटली साथ देगा। जो सिचुएशन फ़िलहाल चल रही है वो टोटली ख़त्म हो जाएंगी। ये सब आपके हाथ में, इस कंडीशन से भी, मजबूरी से भी आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सब कुछ आपके हाथ में है। परमानेंटली भी आपका रिलेशन जो है सुधर सकता है हमेशा, है ना। उसके अलावा उसके बाद हो सकता है कि आप लोगों के बीच कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो कहीं भी। ये जिस भी सेक्टर की बात कर रहे हैं ना, लव लाइफ की, आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें, प्रोफेशनल लाइफ की बात करें ना, ये रिलेशनशिप ऐसे नहीं कि पर्सनल लाइफ में होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी रिलेशनशिप होते हैं, है ना। वहाँ भी यदि आप किसी के साथ चाहते हैं एक होना, तो डेफिनेटली आपके वो काम बनेंगे, लेकिन सब आपके हाथ में है। आप क्या क्रिएट करते हैं, है ना। सक्सेस आपको मिलनी है ना। न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आपको कैसी करना है, पूरी तरह ख़त्म करना है या स्टार्ट करना है सिचुएशन को, है ना। अभी फ़िलहाल क्योंकि क्या है, या तो वो व्यक्ति हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, कोई भी XYZ, है ना, और या तो वो आप उसके हो, आप एक हो जाओगे, रीयूनाइट हो जाओगे, या तो रीयूनियन होगा या परमानेंटली सेपरेशन होगा। ऐसी कंडीशन अभी किसी भी सेक्टर में आप इस मैसेज को ले सकते हैं, आपकी लव लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, है ना। सब हमारा टॉपिक था कि लक आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा, लेकिन आपके हाथ में है। इट्स अप टू यू। सब कुछ सिचुएशन को सुधारना बिगाड़ना सब आपके हाथ में है ना। लक तो आपका साथ देगा ही, है ना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, शनि महाराज जो है न्याय के देवता, वो सही को सही, गलत को गलत ही
बोलेंगे। और यहाँ जो फल मिलना है, जो भी आपका साथ होना है ना, जॉब से संबंधित हो चाहे घर से कहीं से भी कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें जो हैं तभी आपको उसका असर तभी देखने को मिलेगा आपके कर्मा के हिसाब से। जो भी है मैं आपको ऑलरेडी सब कुछ बहुत अच्छे से डिटेल में समझा चुकी हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत तो कुछ हेल्प मिली होगी रीडिंग से। बात की थी मैंने आपसे कि 8 नंबर, डेस्टिनी नंबर 8 है, कि उनको किन नंबर के लोगों से सावधानी बरतने की ज़रूरत है। नंबर 2 और नंबर 9, जिस किसी का भी नंबर 2 और नंबर 9 है ना, इन नंबर के लोगों से आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ये लोग कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हमेशा क्रिएट करते रहें, ठीक। तो डेस्टिनी नंबर 8, भाग्यांक नंबर 8, आपका लक साथ देगा? तो बिल्कुल आपका लक साथ देगा, लेकिन आपके कर्मा पे डिपेंड करेगा और सब कुछ आपके हाथ में, ठीक है। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी गाइस। थैंक यू सो मच।